ऐसी खबर जो चर्चा का विषय बनी रही और हम कह रहे हैं ना कि हाथ के हथियार, क्या हाथ का हथियार राजस्थान से नहीं मिलेगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई और राजस्थान को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा हुई नहीं। 15 सीटों पर बीजेपी पहले ही नाम तय कर चुकी है, अगले 10 परसों तक आ जाएंगे, ये बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस चर्चाओं में ही व्यस्त दिखाई दे रही है। क्या समझे, क्या राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ रही है? क्या कांग्रेस अभी तक कोई रणनीति फाइनल कर ही नहीं पाई है? क्योंकि आज जब सीसी की बैठक हुई तो उसमें राजस्थान छोड़कर अन्य राज्यों पर चर्चा हुई। नॉर्थ ईस्ट पर हुई, केरला पर हुई, दिल्ली पर हुई, मध्य प्रदेश पर हुई, कर्नाटक पर हुई, तेलंगाना पर हुई, छत्तीसगढ़ पर हुई। ये तेलंगाना और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो आप ये वो राज्य मान लीजिए जिनके चुनाव राजस्थान के साथ होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से भी एक प्रदेश है। पर राजस्थान पर चर्चा नहीं हुई। क्या राजस्थान पर कोई नई रणनीति लेकर के आने वाले हैं, या फिर राजस्थान को लेकर कांग्रेस के पास कोई रणनीति है ही नहीं? ज्योति सिंह समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ज्योति, अब कांग्रेस ने चर्चा तो की लेकिन राजस्थान छोड़कर बाकी सब पर की। राजस्थान पर चर्चा नहीं करने के पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। क्या कांग्रेस के पास में राजस्थान को लेकर कोई प्लान है नहीं, या फिर इतना बड़ा प्लान है कि वो बाकी राज्यों के साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता? राहुल, देखिए, आज वैसे राजस्थान की सीईसी की जो बैठक है, देखिए वो होनी थी, लेकिन एंड वक्त पर पता चला कि राजस्थान की जो सीईसी है, देखिए कांग्रेस मुख्यालय में, वो नहीं होगी। बल्कि इसके साथ ही साथ देखिए पहले 12 राज्यों की सीईसी होनी थी, लेकिन अब 10 राज्यों की सीईसी कर दी है। और आज अभी जो मुख्यालय में जो सीईसी की बैठक चल रही है, उस बैठक में 10 राज्यों की 60 लोकसभा सीटों पर देखिए डिस्कशन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान को अलग कर दिया है। देखिए, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि राजस्थान में गठबंधन को लेकर पेच जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज होने वाली जो सीईसी की बैठक है वो आगे ये काम की बात की आपने ज्योति। ये गठबंधन कौन सा वाला है? ये भारतीय आम आदमी ये भारतीय आदिवासी पार्टी वाला गठबंधन है, या फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी वाला गठबंधन है? कौन सा गठबंधन है जिस पर की अंदर खाने खबर मिल रही है आपको कि कहीं पेच फंस रहा है? तो देखिए, दोनों पार्टियों के साथ जो है वो चर्चा चल रही है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल को भी देखिए साथ लाने की जो कवायदे हैं वो दिल्ली में देखिए तेज होती हुई दिखाई दी है बीते दिनों। और इसके साथ ही बाप की भी बात करें तो हम देखिए उसकी भी गठबंधन करने की जो लगातार चर्चाएं हैं दिल्ली में, वो चलती हुई दिखाई। लेकिन देखिए, कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा है जो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है। वो नहीं चाहता है कि हनुमान बेनीवाल के साथ लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए, और इसीलिए देखिए ये पेच जो है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि इसमें हनुमान बेनीवाल का साथ जो है कांग्रेस के साथ। अरे वो कौन हो सकते हैं? ये जो आपने तस्वीरें भेजी है ना सीसी की बैठक की, इसके अंदर वो बैठे हुए भी जूम इन में दिखाई दे रहे थे। नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो नेता हैं यहाँ पर मौजूद जो नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल के साथ में कोई गठबंधन हो। और ये इसलिए भी है ज्योति, जो मैं समझ पाता हूँ कि इस पार्टी से जुड़े हुए कई नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया हनुमान बेनीवाल से। सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते लड़ते बूथ लेवल से लेकर के लोकसभा चुनावों तक। अब अगर हनुमान बेनीवाल आ जाते हैं पार्टी में तो फिर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे सेटल करेंगे? ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ लगातार जो है कांग्रेस के जो नेता है देखिए वो चुनाव लड़ते आए हैं, चाहे अपनी इमेज को बनाने की बात हो या फिर पार्टी की इमेज की बनाने की बात हो, तो देखिए यहाँ पर वो नेता जो है वो चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को छोड़कर दूसरी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके साथ अगर गठबंधन होता है तो उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के नाम से दिक्कत है, और यहीं पर देखिए जो पेच है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी जो बैठक हुई थी उसमें देखिए जो 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी, सीट शेयरिंग वाली जो कमेटी है, उस पर वो फैसला छोड़ दिया गया है, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी है, मुकुल वासनिक भी है। उन पर ये फैसला छोड़ा गया है कि क्या ये गठबंधन होना है या नहीं होना है, किन सीटों पर होना है। ये फैसला वो 5 कमेटी जो सदस्य वाली कमेटी है वो लेगी। लेकिन राहुल, जिस तरीके से पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, डिले होने का और पोस्टपोन होने का कारण यही है। अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 11 मार्च को या फिर 10 मार्च को कांग्रेस अगली सीईसी की बैठक कर सकती है। उसमें राजस्थान की सीईसी की बैठक होगी दिल्ली में। राहुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्योति इस जानकारी के लिए। ज्योति सिंह समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। और देखिए ये होना ही था। ऐसा होने के पीछे का कारण ये था, कई मजबूत जाट कद्दावर नेता हैं
जिनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, उनको हराने में और कहना चाहिए उनकी गणित को पूरी तरह से बिगाड़कर निस्ताबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में वो जो नेता हैं जो पुराने हैं, जो खांटी भी हैं और कांग्रेस के आलाकमान तक अपनी पहुंच भी रखते हैं, चाहे प्रदेश में उनकी परिस्थिति या स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो नेता नहीं चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल के साथ में वो गठबंधन हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या नागौर का जो इलाका है उसमें सियासी पेच फंस जाएगा। हनुमान बेनीवाल अलग से अपने पार्टी के कैंडिडेट को उतारेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, बता रही थी ज्योति कि 10 या 11 तारीख को या 12 तारीख तक राजस्थान के मुतालिक भी बातचीत होती दिखाई देगी, तब होने वाली सीसी की बैठक।